हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक शख्स। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 7 ऑफ बीपीसीसी 113, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। राइट, इससे पहले हमने यूनिट 6 तक कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। यूनिट 7 इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बेसिकली मेनली फोकस इसका होगा साइको एनालिसिस पे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सोलार की फुल फॉर्म पूछी थी। सो अगर किसी ने को अभी भी पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ। सो सोलार इज सिट स्क्वायरली, ओपन पॉस्चर, लीन इन, आई कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स। राइट, ये एक टेक्निक होती है जिसको हमने यूनिट 6 में पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 7। यूनिट 7 इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस यूनिट में हम साइको एनालिसिस, फ्रॉइड्स मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, साइको एनालिसिस का रोल, साइकोडायनेमिक थेरेपी का रोल किस चीज़ के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो थेरेप्यूटिक मेथड्स होते हैं, राइट, जो कि किस चीज़ के अंदर हेल्प करते हैं? जो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी एक्सेट्रा। इस यूनिट में हम साइको एनालिसिस, दैट इज अ फ्रॉइड्स थेरेपी, और उसके मॉडर्न वर्जन दैट इज साइकोडायनेमिक थेरेपी को समझेंगे। सो साइको एनालिसिस क्या होता है? साइको एनालिसिस इज अ थ्योरी प्लस ट्रीटमेंट मेथड, राइट। इसका फोकस किस पे होता है? इसका फोकस होता है अनकॉन्शियस एंड चाइल्डहुड डिजायर्स पे। सो इसके अंदर फ्रॉइड ने 2 लाइफ इंस्टिंक्ट्स बताए थे। जस्ट अ मिनट गाइस। इसके अंदर फ्रॉइड ने हमें 2 लाइफ इंस्टिंक्ट्स बताए थे, दैट इज इडॉज एंड थैनाटॉज, राइट। तो जो ये इंस्टिंक्ट्स होते हैं इनसे इंसान चल रहा होता है, ऐसा फ्रॉइड का मानना था। इरोस होते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट्स, दैट इज जीवन, खुशी और प्यार से रिलेटेड, राइट, जैसे कि सर्वाइवल, प्लेजर, लव। थैनाटॉज होते हैं डेथ इंस्टिंक्ट्स, दैट इज एग्रेशन, डिस्ट्रक्शन, राइट। सो फ्रॉइड का सेकंड इंस्टिंक्ट्स क्या थे? दैट इज थैनाटॉस, डेथ इंस्टिंक्ट्स। इसमें क्या होता है? एग्रेशन, डिस्ट्रक्शन, मतलब गुस्सा, तोड़ फोड़ करना या फिर सेल्फ हार्म करना। तो इसके बाद हम देखेंगे फ्रॉइड के क्या क्या मॉडल थे पर्सनैलिटी के। फर्स्ट मॉडल था स्ट्रक्चरल मॉडल, जिसमें हम इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं। इड क्या होता है? इड एक इंस्टिंक्चुअल पार्ट होता है जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्या कहता है? हमें प्लेजर चाहिए बस, राइट। और अगर इस चीज़ के अंदर ये कहाँ से प्रेजेंट होता है? ये बर्थ से प्रेजेंट होता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है ईगो। ईगो क्या होता है? वो रैशनल पार्ट होता है जो कि इड और रियलिटी के बीच में काम करता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रियलिटी को देखकर डिसीजन लेता है, राइट। और एक इस पे बेस्ड है रियलिटी प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट नेक्स्ट सुपर ईगो क्या होता है? वो मोरल कंसाइंस होती है, ठीक है, जो कि इंटरनलाइज्ड होती है। किस तरीके से? पेरेंट्स या फिर सोसाइटी से। ये ऑपरेट करता है मोरालिटी प्रिंसिपल पे, ठीक है। इसके बाद टोपोग्राफिकल मॉडल क्या है? दैट इज लेवल्स ऑफ माइंड। इसमें कॉन्शियस लेवल होता है, एक प्री कॉन्शियस लेवल होता है एंड अनकॉन्शियस लेवल होता है। तो कॉन्शियस लेवल में क्या होता है कि जो ऐसे थॉट्स और फीलिंग्स जिनके बारे में हमें पता है, राइट। और प्री कॉन्शियस में क्या होता है? प्री कॉन्शियस में होता है ऐसी मेमोरीज और इन्फॉर्मेशन जो कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस के थ्रू अपने पास ला सकते हैं, राइट, जो थोड़ा पुश से याद आ जाता है। और अनकॉन्शियस क्या होता है? जो कि अंदर छुपा हुआ होता है, जैसे डीप हिडन थॉट्स, डिजायर्स, जो कि हमें पता भी नहीं हमारे पास हैं, राइट। तो ये दोनों क्या थे? स्ट्रक्चरल मॉडल एंड टोपोग्राफिकल मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय फ्रॉइड। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट की। तो इसमें फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस बताई हैं। फ्रॉइड का मानना था कि जो डेवलपमेंट होता है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। बचपन में पर्सनैलिटी अलग अलग स्टेजेस से डेवलप होती है। तो फर्स्ट स्टेज है ओरल। ओरल स्टेज में क्या होता है कि ये 0 to 1 ईयर तक के बच्चे को होती है। इसमें फोकस एरिया होता है माउथ पे। अगर इस स्टेज में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है या फिर बच्चे को अच्छे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है तो वो आगे जाके स्मोकिंग में इंडल्ज हो सकता है, डिपेंडेंसी में इंडल्ज हो सकता है या फिर ओवर ईटिंग में भी इंडल्ज हो सकता है, राइट। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ते आ रहे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, एनल स्टेज, दैट इज 1 to 3 years। इसमें किस पे फोकस होता है, बोवल कंट्रोल पे। इसमें अगर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो ऑब्सेसिवनेस और मेसीनेस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे की स्टेजेस में। नेक्स्ट स्टेज इज फैलिक स्टेज। सो फैलिक स्टेज में क्या होता है, ये 3 to 6 ईयर की एज में डेवलप होती है। इसमें फोकस एरिया होता है जेनिटल्स पे, राइट। इसमें अगर सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो बच्चों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि ऑडिपस हो सकता है या फिर वैनिटी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेज इज लेटेंसी, दैट इज 6 to 12 years। इसमें फोकस एरिया होता है डोमेंट लिबिडो पे। अगर इसमें पॉसिबल फिक्सेशन आउटकम क्या होता है कि एकेडमिक स्किल्स या फिर सोशल स्किल्स अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट स्टेज इज जेनिटल स्टेज। इसमें भी फोकस एरिया होता है जेनिटल्स पे, राइट। अगर सही से डेवलपमेंट नहीं होता है तो इसमें प्रॉब्लम आती है हेल्थी रिलेशनशिप में, राइट। सो नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, ये अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, ये एंजाइटी को मैनेज या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती हैं, राइट। इस तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में 5 स्टेजेस बताई हुई हैं, 5 मैकेनिज्म बताए हुए हैं। फर्स्ट इज डिनायल। डिनायल क्या होता है कि हम एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं किस चीज़ को, रियलिटी को। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है कि हम जो पेनफुल थॉट्स होते हैं उसको अनकॉन्शियस में दबाते जाते हैं, राइट। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि अपनी अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो हम दूसरों को बताएं, राइट, उनको थोप दें। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। इसमें अपने गुस्से को हम सेफ जगह पे निकालते हैं, राइट, हम रीडायरेक्ट करते हैं अपने इमोशंस को। उसके बाद लास्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है कि हम जो अनएक्सेप्टेबल इश्यूज होते हैं उसको आर्ट या स्पोर्ट्स में बदल देते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इसमें है साइको एनालिसिस एज अ ट्रीटमेंट क्या है। सो साइको एनालिसिस थेरेपी एक लॉन्ग टर्म थेरेपी है जिसमें पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ के हम हील होने पर फोकस करते हैं, राइट। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, राइट। इसमें जैसे कि फ्री एसोसिएशन हो गया, डीम एनालिसिस हो गया, ट्रांसफरेंस हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। इसका गोल क्या होता है कि हम अनकॉन्शियस में जो हमारे डिजायर्स या थॉट्स है उसको हम कॉन्शियस में लाएं, उससे हम इमोशनल हीलिंग करें। तो फ्री एसोसिएशन क्या होता है, फ्री एसोसिएशन होता है जो माइंड में आए वो बोल देना। ड्रीम एनालिसिस होता है कि हम अपने सपनों के मीनिंग को समझना। ट्रांसफेरेंस का मीनिंग होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो किसी इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह फील करना, राइट। इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट की हिडन हिडन बातें होती हैं उनको समझना, या फिर थेरेपिस्ट का समझाना हिडन बातों का, राइट। इसके बाद साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी जो है वो साइको एनालिसिस का मॉडर्न वर्जन है, राइट। सो इसका फोकस होता है इमोशनल और अनकॉन्शियस इशू पे। इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट इज कि पास्ट का क्या प्रेजेंट पे इफेक्ट्स हैं। इसमें थेरेप्यूटिक अलायंस क्या होती है कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी, इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करना, रिलेशनशिप के पैटर्न्स को समझना, राइट, इंटरप्रेट करना कि क्या क्या चीज़ हम लोग समझ पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ है। ये शॉर्ट टर्म होता है, राइट, और ये फेस टू फेस सेशंस होते हैं। इसमें रिलेशनशिप्स के पैटर्न को समझा जाता है। इस थेरेपी के जो मेन पॉइंट्स होते हैं दैट इज ट्रस्ट एंड बॉन्ड, जो कि थेरेप्यूटिक अलायंस है, राइट। पास्ट और प्रेजेंट को एक्सप्लोर करना, इमोशनल इंसाइट देना, अपनी फीलिंग्स को इंटरप्रेट करना, अपने बारे में अवेयर रहना या फिर इमोशनल हीलिंग करना। नेक्स्ट इसके की फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ एक बार ऐसे ही। ये जो ड्यूरेशन होती है साइकोडायनेमिक थेरेपी की वो साइको एनालिसिस से कम होती है। इसमें जो थेरेपिस्ट का रोल होता है वो बहुत एक्टिव होता है और वो गाइड करता है, राइट। इसका फोकस फोकस होता है इमोशंस पे, हिडन पैटर्न्स पे,
और इसका गोल क्या होता है? इमोशनल ग्रोथ कराना और इंसाइट्स निकालना। जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है उसमें जो सेशंस होते हैं वो वीक में 1-2 बार होते हैं, राइट? तो ये क्या मैंने आपको बताया है, ये सब कैसे साइको एनालिसिस से अलग है वो मैंने आपको बेसिक फीचर्स बताए, राइट? साइकोडायनेमिक क्या है? लॉन्ग टर्म थेरेपी है, सॉरी शॉर्ट टर्म थेरेपी है। अदरवाइज जो साइको एनालिसिस है वो एक लॉन्ग टर्म थेरेपी है, राइट? साइको एनालिसिस का फोकस होता है वो पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ के हील करने पे फोकस होता है, जबकि साइकोडायनेमिक का फोकस जो होता है वो इमोशनल और अनकॉन्शियस इश्यूज पे होता है, राइट? तो अब तक हमने क्या देखा उसकी समरी एक बार हम देख लेते हैं इस चैप्टर में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट? और मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। आई होप आपको समझ में आया हो अब तक जो मैंने पढ़ाया है, राइट? अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करो। इसके अलावा आप चाहें तो यूनिट 5 और 6 के वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में और हेल्प मिलेगी, राइट? सो समरी है, हमने पढ़ा कि फ्रॉइड के अनकॉन्शियस माइंड, इट्स सुपर ईगो और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या होते हैं, और पर्सनैलिटी किस चीज़ से बनी होती है, वो ईड, ईगो, सुपर ईगो से बनी होती है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो हम स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। साइको एनालिसिस क्या है? वो एक डीप थेरेपी है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए है, जबकि साइकोडायनेमिक थेरेपी है वो शॉर्ट थेरेपी होती है और वो सेम आइडियाज़ पे फोकस करती है। बेसिकली जो दोनों का गोल होता है वो हीलिंग और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे होता है, राइट? तो अब तक हमने जो पढ़ा वो मैंने आपको समराइज कर दिया है। इसके बाद जो इस यूनिट का फोकस रहा है पीवाईक्यूज में, वो रहा है कि साइको एनालिसिस की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं उनको समझना, और साइको एनालिटिक थेरेपी के क्या क्या गोल्स और इफेक्टिवनेस होती है वो समझना। 3 बार इसमें से क्वेश्चन आया है, तीनों बार इन्हीं 2 में से कुछ ना कुछ पूछा गया है, राइट? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपने अभी तक यूनिट 6 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके उन्हें देखें, राइट? और अगर इसका पीडीएफ या फिर पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? मिलते हैं अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।